Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Unacademy Avengers class 6 to 10. तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 10 के 10 हो रखा है 10 मिनट 10 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 10 जो है आपका दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसके टॉप 10 एमसीक्यूज लेकर जिसको विद इन 10 मिनट्स हम सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे भी करना है ना। और एंड में आपके सरप्राइज क्वेश्चन भी होता है, जैसे कि जो हमारा रिचुअल हमेशा से चलता है, कस्टम ट्रेडिशन प्रतिष्ठा हमारा जो भी है परंपरा, वही हम फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया था, कब प्रॉपर तरीके से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 30 जनवरी 1948? जल्दी जल्दी से उत्तर दें, आंसर कर दीजिए फटाफट से। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, पता होना चाहिए, बात हमारे संविधान की है। तो मुझे जहां तक लगता है और मैं श्योर हूं कि मैंने इतने अच्छे से आपको रिवीजन भी कराया है, क्विक रिवीजन आपने किया हुआ है, तो आपको पता होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे भी हम मनाया जाता है ना। भारत गणतंत्र हुआ था, रिपब्लिक बना था। ठीक है, क्लियर हुआ जी? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जो जरूरी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कब फॉर्म हुई थी? 1947, 1946, 1949 या 1950? आपके पास 10 सेकेंड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ओवर? और मुझे जहां तक लगता है आप लोगों ने करेक्ट आंसर भी टिक कर दिया होगा। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1946। ठीक है, 1946 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। After the partition of India in 1947, the total number of members in the Constituent Assembly was reduced. देखो पहले तो हम एक थे, भारत पाकिस्तान अलग तो था नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया उसके बाद कितने मेंबर्स बचे? तो 350 बचे, 290 बचे, 310 बचे या 299 बचे? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 299 मेंबर्स ही बचे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे भी पता, मतलब इन जनरल ये चीजें पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। ठीक है, तो भाई बताइए कि चेयरमैन कौन थे यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के? जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, के मुंशी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? नाम जाना पहचाना है, हमें बहुत अच्छे से पता है, इतना हम सुनते आए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट। हम बोलते हैं वी आर सेक्युलर, है ना, आई एम ए सेक्युलर पर्सन, आवर कंट्री इज ए सेक्युलर कंट्री। क्या मतलब है इसका? क्या होता है सेक्युलरिज्म? तो देखो, द गवर्नमेंट फॉलोज वन ऑफिशियल रिलीजन, रिलीजन रिलेटेड तो होता है। तो क्या ये होता है कि जब गवर्नमेंट एक ही ऑफिशियल रिलीजन बना के रखती है, ये होता है क्या? और उसी को फॉलो करने बोलती है? या द ओनली मेजर रिलीजन्स आर प्रोटेक्टेड, या सिर्फ जो मेजर रिलीजन है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है? या ऑल रिलीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नन एट ऑल, यानी जो भी सिटीजन है, हम सब भारतीय नागरिक हैं, हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी चाहे तो हमारी मर्जी, यह है? या द रिलीजन डिसाइड सिटीजनशिप राइट्स, यानी जो है रिलीजन डिसाइड करते हैं सिटीजनशिप राइट्स को? तो बताओ, पढ़ के ही समझ में आ रहा है सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, यानी हम जो भी नागरिक है हम फ्री हैं, हम क्या कर सकते हैं? कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, या हमारी मर्जी है कि हमें नहीं भी फॉलो करना। इट्स कंप्लीटली अप टू अस। नो वन विल गोना लाइक फोर्स यू टू डू कि भाई यही पर्टिकुलर रिलीजन यू हैव टू फॉलो, है ना। चलो क्वेश्चन 6, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ईयर? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स ऐसे ही याद होती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके, इसीलिए डेट्स वाले क्वेश्चन है आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, जो हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, वो कब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी? 1950, 1969, 1976 या 1985? जल्दी बताइए एमसीक्यू 6 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आर आंसर इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7, which of the following terms was added later to the preamble by the 42nd constitutional amendments 1976? कुछ जो टर्म थे बाद में हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो चेंजेस होते हैं,
ठीक है, संशोधन होते हैं, मतलब जो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया, ऐसा नहीं कि वो अभी तक भी वही है, अभी तक वो है, लेकिन अगर जहाँ चेंजेस की जरूरत होती है, क्योंकि डाइवर्स कंट्री डाइवर्स नीड्स है, कब किस चीज की नीड पड़ जाए तो ऐड होते हैं बाद में पॉइंट्स। तो ये कब ऐड हुआ, कौन से पॉइंट्स ऐड हुए थे? सोवरेन एंड जस्टिस, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। जल्दी बताओ क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26 जनवरी 1950 सिग्निफिकेंट इन इंडिया हिस्ट्री बिकॉज इट मार्क्स। देखो क्वेश्चन सेम है जो पहले भी अभी जस्ट मैंने पूछा, मतलब जस्ट बिल्कुल इससे एक पहले नहीं, पहले पूछा है लेकिन घुमा के पूछ लिया है। सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, तो है वही लेकिन घुमा दिया है ना, रिश्ते वही सोच नहीं, मतलब ये समझ लो। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? हमें पता है कि क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पे क्या हुआ था, वो अफेक्ट में आया था, है ना। हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, उसी को समझो घुमा के यहाँ पे इस तरीके से दे दिया है। यही तो होता है एग्जामिनर का दिमाग, वो कैसे भी पूछ लेता है, बस बच्चों को पता होना चाहिए और इसलिए मैं हूं ना, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने दिया है। Question 9. The concept of an independent judiciary in India was taken from the constitution of the United Kingdom, France, United States of America, Ireland. हम बोलते हैं हमारी जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी हमारे जज वगैरह जो भी सही फैसला ले, जो भी किसी के हित में है वो फैसला ले सकते हैं, मतलब उनको गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती, या हम फोर्स नहीं कर सकते, कोई नेता अभिनेता कोई बड़ा इंसान फोर्स नहीं कर सकता। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी अगर मैं बोलूंगी मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो यानी मेरे पेरेंट्स या मेरा कोई भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि कोमल तुम्हें ये डिसीजन लेना है, यानी मैं क्या हुई, स्वतंत्र हुई। तो ऐसी हमारी जुडिशरी क्या है, स्वतंत्र है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो ये कॉन्सेप्ट आई गेस आप लोग ने लगा लिया होगा आंसर, तो हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम फॉलोइंग द इंडियन आइडियल ऑफ, मतलब होता है ना कोई आइडियल फॉलो करते, कुछ हमारा एक मोटो होता है, तो कौन सा हमारा मोटो है यहाँ पे? सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, या एनो भद्रा कत्वु कर्तवो यंतु विश्वतः, या सर्व भवन्तु सुखिना। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका इंग्लिश में पहले आपको समझा दूं, लेट नोवेल्स थॉट कम टू द, मतलब कम टू साइड फ्रॉम एवरी, मतलब कम टू एवरी साइड, मतलब एक तरीके से बोल दिए कम फ्रॉम एवरी साइड। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा हो गई, एकदम से फ्लो नहीं बन पाया उस चीज का। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सबके थॉट्स है, जो हमारे नोवेल्स हैं, जो लोग हैं, सबके जो थॉट्स हैं, सब तरीके से सब जगह से आने दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना है इतने सारे मेंबर्स से मिलकर, तो सबके थॉट्स की यहाँ पे नीड थी कि भाई आप भी बताइए क्या क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप भी देश का हिस्सा है, आप भी किसी रीजन को बिलोंग करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्व। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से में आया होगा। नाउ कमेंट करना है आपको आंसर, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। वुमेन्स का कितने नंबर थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 10, 12, 20, 50। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है याद से। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा भाई लाइक करो, शेयर करो, है ना। देखो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था प्रॉपर कराऊंगी सीरीज, तो प्रॉपर अभी हम 10th चैप्टर पे आ गए, इसके बाद 11th पे जाएंगे, 12th पे जाएंगे और खत्म करेंगे। तो लाइक शेयर, और जो भी न्यू स्टूडेंट है जिसको अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ऐसी इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें आती रहेंगी एसएसटी की। ठीक है, और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड KG09 यूज कर सकते हो भाई, है ना। क्यों नहीं यूज कर सकते भाई, जब मैम को पसंद करें, उनकी वीडियोस पसंद करें, तो कोड भी मैम का यूज कर लो। ठीक है, बढ़िया आपको जो है कोर्सेज आप परचेज करोगे, बैचेस मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई होगी, पोल प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सो इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।